हेलो बच्चों। तो कैसे हो बेटा? तो आज हमारा जो हमने क्लास 6 का मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज द पैटर्न इन मैथमेटिक्स। तो बेटा उसका लास्ट लेक्चर है, तो सब कुछ मैंने आपको करवा दिया है। तो इस चैप्टर में आपको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना, जो एग्जाम में भी आएंगे, तो अच्छे से सीखेंगे हम। तो लास्ट लेक्चर में बेटा हमने क्या पढ़ा था? तो बेसिकली हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस क्या होती है ना, कुछ हमने उनके बारे में पढ़ा था, पैटर्न्स इन ज्योमेट्री। तो अब हम क्या करने वाले हैं इस लेक्चर में? इस लेक्चर में बेसिकली हम क्या देखेंगे कि कैसे जो नंबर्स होते हैं हमारे पास, पैटर्न इन नंबर्स, और जो ज्योमेट्री में पैटर्न्स हैं उनमें क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, दैट इज द शेप सीक्वेंसेस आर रिलेटेड टू द नंबर सीक्वेंसेस इन सरप्राइजिंग वे। जो हमने ज्योमेट्री की शेप्स की सीक्वेंसेस पढ़ी थी, वो नंबर सीक्वेंस के साथ रिलेटेड होती हैं। ठीक है, तो वही आज हमने पढ़ने वाला है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, the number of sides in the shape sequences of regular polygons is given by counting the number at 3। मतलब कि 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये सीक्वेंस बन रही है। और यही सीक्वेंस हमने किसके साथ रिलेट कर दी कि जो हमारे हमने रेगुलर पॉलीगन्स पढ़े थे उनकी नंबर ऑफ साइड्स के साथ, है ना। मतलब कि जो तीन, जिसकी साइड्स हमारे पास तीन है, तो उसको हमने रेगुलर ट्राइंगल बोल दिया। ठीक है, अगर हम चार साइड्स लेते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल है, पांच साइड्स लेते हैं तो पेंटागन है, सिक्स लेते हैं तो हेक्सागन है, सेवन है तो हेप्टा, ऐसे ही ये चलता जाएगा ना। तो हमने उनको साथ रिलेट कर दिया। यहाँ पे रेगुलर का मतलब क्या होता है? तो हमने रेगुलर में पढ़ा था कि ऐसी फिगर्स होती हैं जिनमें क्या होता है कि उनमें सारी की सारी जो लेंथ्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, उनकी एंगल्स भी इक्वल होती हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा आगे हमारे पास क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि काउंट द नंबर ऑफ साइड्स इन ईच शेप। ईच शेप में हमें रेगुलर पॉलीगन्स हैं जो, उनकी नंबर ऑफ साइड्स को काउंट करना है। तो विच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट, तो हमें बताना है कि हमें कौन सी सीक्वेंस जो मिल रही है। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड्स अगर हम काउंट करते हैं तो देखिए, ये हमारे पास फर्स्ट साइड है, ये हमारे पास सेकंड साइड है, और ये हमारे पास थर्ड साइड। तो हमें कितनी साइड्स मिली हैं? तीन। अब क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है तो एक, दो, तीन और ये चार। तो अगला नंबर मिला हमें फोर। 1 2 3 4 5। नेक्स्ट नंबर वी गेट 5। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अगला नंबर हमें बेटा मिला है 6। वैसे ही इसमें हमें मिलेगा 7। इसमें अगर काउंट करोगे तो नंबर ऑफ साइड्स आपके पास 8 आएंगी, फिर यहाँ पे 9 आ जाएंगी, और फिर यहाँ पे आपके पास 10 आ जाएंगी, है ना। तो 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमें ये कौन सी सीक्वेंस मिल रही है? तो ये हमें मिल रही है काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स, या फिर इनको नेचुरल नंबर्स भी कह सकते हैं। काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग विद 3। ठीक है, तो अभी हम इनके कॉर्नर पॉइंट्स गिन लेते हैं कि कितने होंगे। आगे उसने हमसे यही बोला है कि व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ कॉर्नर्स इन ईच शेप ऑफ द सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन। तो देखिए, एक, दो, तीन, तो सेम है। एक, दो, तीन, चार, ये भी चार सेम है। अगले पे चलते हैं। एक, दो, तीन, चार और ये पांच। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। तो हमें फिर से वही सीक्वेंस मिल रही है। ठीक है, तो अगर हम नंबर ऑफ कॉर्नर्स की बात करते हैं, तो नंबर ऑफ कॉर्नर्स के केस में भी बेटा हमको ये सेम सीक्वेंस है, वो वही देखने को मिल रही है। ठीक है, तो वो हमें नंबर ऑफ कॉर्नर सब कुछ है वो सेम ही देखने को मिल रहा है। इसका मतलब चाहे हम उसकी नंबर ऑफ साइड्स की बात करें या नंबर ऑफ कॉर्नर्स की बात करें, तो हमें सेम सीक्वेंस ही मिलने वाली है। तो अगला क्वेश्चन का आंसर है, डू यू गेट द सेम नंबर ऑफ सीक्वेंस। तो यस, इसका आंसर आ जाएगा यस, कि हमें सेम सीक्वेंस मिल रही है। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपन, है ना। तो ये बिल्कुल हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं किसी की भी, तो ऑब्वियस है कि उतने नंबर ऑफ ही कॉर्नर्स होंगे उस फिगर के, है ना। तो ये आपका रीजन आ जाएगा कि अगर हम कोई भी एक, मैं आपको इसके आंसर भी लिखवा देता हूं। तो देखिए, ठीक है, थर्ड वाले का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? सबसे पहले हम इसको अच्छे से लिख लेते हैं, है ना। एक,
तो देखिए बेटा इसके आंसर्स मैं आपको लिखवाता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका जो आंसर आपने लिखना है वो आप इस तरह से लिखेंगे, नंबर ऑफ साइड्स आपके पास जो आ जाएंगी वो आ जाएंगी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे वी गेट काउंटिंग नंबर्स। तो हमें बेटा क्या मिल रहा है, काउंटिंग नंबर्स मिल रहे हैं, ठीक है, उसकी सीक्वेंस, काउंटिंग नंबर सीक्वेंस स्टार्टिंग विद 3। सेकंड का हम आंसर लिखते हैं, नंबर ऑफ कॉर्नर्स, ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाएंगे हमारे पास 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। और दोबारा हमसे पूछ रहे डू यू गेट द सेम सीक्वेंस, तो हम लिख देंगे यस वी गेट द सेम सीक्वेंस। तो हमें सेम सीक्वेंस ही मिली है। फिर अगला कि कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपन, क्योंकि ये जितनी भी फिगर्स होती हैं बेटा वो क्लोज्ड फिगर्स होती हैं। क्लोज्ड फिगर्स का मतलब क्या होता है, जिनकी आप कंप्लीट बाउंड्री बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए देखिए एक ट्राइंगल है ना, ये एक ट्राइंगल है, ये पूरा का पूरा क्लोज्ड है। ये देखिए क्लोज्ड का मतलब कि जहाँ से स्टार्टिंग होती है वहीं पे एंडिंग हो जाती है। जैसे मैंने यहाँ से ट्राइंगल बनाना स्टार्ट किया और वहीं पे मैं वापस आ गया ना, तो इस फिगर्स को ऐसे बोला जाता है क्लोज्ड फिगर्स। अगर मैं माने के लिए कुछ ऐसी फिगर बना दूंगा ना, ये देखिए, ये ऐसी फिगर्स जो होती हैं ये क्लोज्ड फिगर्स नहीं होती, ठीक है। तो जितनी भी हमारे पास ये फिगर्स हैं वो सारी की सारी क्या है हमारे पास, बेसिकली वो क्लोज्ड फिगर्स है, ठीक है। तो क्लोज फिगर्स में बेटा क्या होता है कि जितनी भी आपकी नंबर ऑफ साइड्स होंगी वो नंबर ऑफ कॉर्नर्स के इक्वल आ जाते हैं। तो इसका हम आंसर लिख लेंगे कि इन एनी क्लोज्ड फिगर नंबर ऑफ साइड्स किसके इक्वल हो जाएंगी हमारे पास, नंबर ऑफ कॉर्नर्स के इक्वल। और जो आपके ये कॉर्नर्स पॉइंट होते हैं बेटा इसको हम पॉलीगन्स के वर्टेक्स भी कह देते हैं ना, दीज आर कॉल्ड दी वर्टिसेस। ये बेटा आगे चलते हैं, काउंट द नंबर ऑफ लाइंस इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ कंप्लीट ग्राफ। तो कंप्लीट ग्राफ की हमारे पास सीक्वेंस है, विच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट, कैन यू एक्सप्लेन वाई, है ना। तो देखिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास कितनी नंबर ऑफ लाइंस मिल रही हैं, एक। तो इसमें हमें कितनी नंबर ऑफ लाइंस मिली, एक। इसमें हमें मिली 3, इसमें हमें कितनी लाइंस मिली हैं 3। तो इसमें देखते हैं अभी हम 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो इसमें हमें नंबर ऑफ लाइंस मिल रही हैं 6। फिर अगली देखिए 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे तो हमारे पास 5 होंगी। फिर 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो अगले में बेटा हमारे को मिल रही है नंबर ऑफ लाइंस, कितनी मिल रही हैं 10 मिल रही हैं। अब आगे देखते हैं हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 हमारे पास ये मिल रही हैं। फिर उसके बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये हमने काउंट कर ली 12, 13 और ये वाली 14 और ये वाली 15। तो इसमें हमें टोटल लाइंस मिल रही हैं 15 लाइंस मिल रही हैं। तो आप सबको अभी तक ये याद हो गया होगा है ना कि ये कौन सी सीक्वेंस है 1, 3, 6, 10, 15। तो ये आपको याद होना चाहिए, एकदम माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए, मैंने इतनी बार ये आपको पढ़ाया हुआ है। तो बेटा जो ये सीक्वेंस है इसको हम बोलते हैं दैट इज अ ट्रायंगुलर सीरीज, है ना। तो हमें इसका आंसर लिखना है अभी। तो आंसर क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ लाइंस is equal to 1, 3, 6, 10, 15 which is a triangular series। ये कौन सी हमारे पास सीक्वेंस है, ट्रायंगुलर नंबर की सीक्वेंस, which is
ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस। तो ये हमारे पास कौन सी सीक्वेंस बन रही है बेटा? ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस बन रही है। ठीक है, तो चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो आगे बेटा हमसे पूछा गया है कि हाउ मैनी लिटिल स्क्वायर्स आर देयर इन ईच शेप ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्टैग्ड स्क्वायर्स, है ना। तो ये तो काफी आसान है। तो इसमें हमें कितने स्क्वायर मिले हैं? एक। इसमें 1 2 3 और ये 4। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें 9 स्क्वायर्स हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। इसमें 16 स्क्वायर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो इसमें हमारे पास 25 बने हैं ना। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमने इसको बहुत अच्छे से किया हुआ। ये किसका स्क्वायर है? 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर, है ना। तो हमें हमारी रिक्वायर्ड सीक्वेंस है वो मिल गई है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? हाउ मैनी लिटिल स्क्वायर्स आर देयर इन ईच शेप ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्टैक स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं दैट इज द नंबर ऑफ लिटिल स्क्वायर्स। तो वो क्या मिल रहे हैं हमें? 1 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 9 मिल रहा है, 16 मिल रहा है और 25 मिल रहा है। ठीक है, तो विच इज आ स्क्वायर नंबर सी। कौन सी सीक्वेंस है ये? हमारे पास स्क्वायर नंबर्स की सीक्वेंस है। ठीक है, तो फिर वो बोल रहा है कि इसका रीजन क्या है? क्योंकि आपको पता है कि जब हमने स्क्वायर नंबर्स किए थे, जो आप डॉट देख रहे हैं, ठीक है, तो उस स्क्वायर्स को भी हम डॉट के साथ ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। जितने ये मैंने आपके डॉट डाले हैं, ये डॉट पैटर्न हमने बनाया था, तो उसी के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगले पार्ट का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास कि जो स्क्वायर्स हैं हमारे पास कैन बी ड्रॉन यूजिंग these नंबर ऑफ डॉट्स, है ना। क्योंकि जो स्क्वायर नंबर्स होते हैं हम उसको डॉट के से साथ ही रिप्रेजेंट करते हैं और उन डॉट्स की हेल्प से हम उतने ही उसमें स्क्वायर्स बना लेंगे। सिंपल सी बात। तो अब बेटा हम आगे करते हैं। आगे हमारे पास क्या कह रहा है कि हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर देयर इन ईच शेप ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्टैक्ड ट्राइंगल्स, है ना। तो इसमें अभी हमें काउंट करना है, तो काउंट करते हैं। देखिए, चलिए बेटा लोग आप सब मेरे साथ काउंट कीजिए। तो इसमें हमें कितने ट्राइंगल मिल रहे हैं? 1। इसमें 1 2 3 4, तो इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स 4। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, इसमें हमारे पास 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला रह गया था, तो हमें मिल रहे हैं बेटा 25 ट्राइंगल्स। ठीक है, तो फिर से अगर हम देखें तो ये क्या बन रहा है हमारे पास? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर, है ना। तो ये हमारे पास क्या है? हमारे पास स्क्वायर नंबर सीक्वेंस है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि द नंबर ऑफ लिटिल ट्रायंगल्स, तो वो हमारे पास क्या सीक्वेंस बन रही है? 1 4 9 16 एंड 25, और जो कि हमारे पास क्या है? विच इज स्क्वायर नंबर सीक्वेंस। डन बेटा। फिर आगे पूछ रहा है कि विच नंबर सीक्वेंस इज यू गेट, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई। ठीक है, तो वो बेसिकली हमें वो ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस ही मिल रही है ना बेसिकली। हाँ, वो ही है हमारे पास कि अगर हम इसमें, ठीक है, सिंपल सा आंसर है। चलिए आगे करते हैं अभी बस।